जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि जब हमारा कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, कोई बहुत यत्न कर लिए, बहुत ज्यादा जो है प्रयास कर चुके हैं, फिर भी जो है हमारे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें ताकि वहां पर भी आपको वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता की। हमारा कोई कार्य नहीं बन रहा, कार्य में रुकावट रहती है, बहुत सारा परेशान हो चुके हैं, काफी लंबे समय से कार्य रुके पड़े हैं और बन ही नहीं रहे। तो कहाँ कमी हो सकती है? ऐसा क्या कार्य कर दिया? ऐसा कौन सा कर्म जो है आपका आगे आ रहा है? ऐसा कौन सा कार्य है जिसके कारण ये बाधा बन रही है? इस बात में बड़ी असमंजस रहती है। भगवान की पूजा कर रहे हो, सब कार्य कर रहे हो, पूजा याचना सुबह शाम की करते हो, दिया जोत बाती सब कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, सुंदर कांड का पाठ कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी असमंजस जो है, उस असमंजस से हम निकल नहीं पा रहे। तो भैया आज जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका इन कार्यों में दिक्कत है तो आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आपका कार्य रुका हुआ हो तो वो जल्दी ही हो जाए। कई बार हम सोचते हैं कि एक भक्त ने मुझसे क्वेश्चन किया कि गुरुजी मैं दारू नहीं पीता, मैं मीट अंडा दारू शराब किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करता, मैं फिर भी दुखी हूं। मेरा दोस्त दारू पीता है, अंडा शराब मीट अंडा दारू सभी का चीज का सेवन करता है, लेकिन उसका कोई भी कार्य नहीं रुकता, वो नास्तिक भी है एक नंबर का। सबसे पहली बात होती है कर्म की माया होती है। हमारे कर्म है, हम जो एज प्रेजेंट आज अपने कर्मों को भोग रहे हैं, आज अपने कर्मों को सुधार रहे हैं, वो पीछे क्या कर्म करके आए इस बात का आप नहीं जानते। तो आज मैं आपको बताता हूं, कई बार हमारे कार्यों में रुकावट का कार्य यह भी होता है कि कुछ हमारे कर्म जो होते हैं पीछे के जिनको हम जानते नहीं, जिस कार्य को हमें पता ही नहीं वो क्या कार्य है, किस कार्य के लिए हुआ है और किसके कारण उस कार्य के कारण रुकावट आ रही है। ऐसे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन हमें यह नहीं पता किस कार्य के कारण हमें हमारे कार्य में रुकावट आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं, अगर आपके भी इस प्रकार से कार्य में रुकावट आ रही है तो आपको ये कार्य करने चाहिए। आपको देखना चाहिए, आपने अपनी कुंडली को रिसर्च करवा लिया, सब काम करवा लिए, ग्रहों की दशा है, कर्म के अनुसार हमारे कार्य रुक रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे भिन्न भिन्न कार्य करने चाहिए जिससे हमारे कर्मों में सुधार आ सके। सुधार कैसे आएगा? सबसे पहले एक नित्य नेम बनाइए, आपने गऊ के लिए रोटी निकालनी है। दूसरा नित्य नेम बनाइए, आपको कुत्ते के लिए रोटी निकालनी है। तीसरा नित्य नेम बनाइए, आपने पक्षियों को दाना देना है, उनके लिए जल भी रखना है। चौथा नित्य नेम यह बनाइए, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पांचवा नित्य नेम यह बनाइए कि कोई भी बुजुर्ग असहाय व्यक्ति है, हम कहीं भी है, हम उसको कैसे न कैसे सहारा देने की कोशिश करेंगे जितना हमारा समर्थ है। छठा नित्य नेम यह बनाइए कि कहीं पर कोई पेड़ है या खलियान है, हम कहीं ना कहीं एक वर्ष में एक पेड़ जरूर उगाने की कोशिश करेंगे, उसका उसका भार भी उठाएंगे, उसमें पानी देने की कोशिश करेंगे, पूर्ण रूप से उसका सेवा करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ ऐसे कार्य हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं और दृढ़ विश्वास से उन कार्य को पूर्ण करने की पूर्ण चेष्टा करते हैं, पूर्ण कोशिश करते हैं, मैं इतना बात आपसे यकीन कह सकता हूं कि कोई भी आपके पीछे से माड़ा कर्म भी क्यों ना बोया हो, क्योंकि आप संसार में परम पिता परमात्मा के कार्य में हिस्सेदार बन रहे हो। अपने कर्म को धोने का सबसे बढ़िया श्रेष्ठ रास्ता है, इन कार्यों को अपना लीजिए, क्योंकि जीव को सहारा मिलेगा। क्योंकि वैसे तो वो रोटी उसने निर्धारित कर रखी है कि जिसके माध्यम से उसने उन जीवों को रोटी देनी है, लेकिन हम अगर उनके कार्य में उनका सहयोग करने लग जाएं, तो अगर आप सोच के देखिए, आप कोई संस्था चलाते हो और संस्था में आप लंगर का दान कर रहे हो, अगर उस लंगर के दान में कहीं से आपके पास 2 लाख रुपए का डोनेशन आ जाए तो आपको कितनी हेल्प होती है। अगर इसी प्रकार से अगर आप परमात्मा के कार्य के अंदर अगर थोड़ा सा हस्तक्षेप करने लग जाओ, थोड़ा सा हेल्प करने लग जाओ, वैसे तो उन्हें सब उन्हीं का बनाया हुआ है, हमारे हाथ में क्या है, लेकिन अपने कर्मों को बनाने के लिए
अपने अज्ञात कर्म जिनके बारे में हम जानते नहीं, पीछे हमने क्या थे हमें इस बात का कुछ नहीं पता, लेकिन अगर उन कार्य को करने से हमारे जीवन में बदलाव होता है, सुधार आता है और हमारे बिगड़े हुए कार्य पूर्ण होने लग जाते हैं, तो इससे ज्यादा और भैया आप क्या चाहते हो। क्योंकि कर्मों की है माया, कहीं धूप तो कहीं छाया, ये कर्मों का खेल है सारा। तो इसी प्रकार से कई बार कर्मों के कारण ही शनि की दशा आती है, कर्मों के कारण ही ग्रह दोष, पाप, पीड़ा, राहु की दृष्टि और शनि की 7.5 ढैया, ये सब कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार से उस भाई के मन में व्याकुलता आ गई, इस प्रकार के प्रश्न उन्होंने क्वेश्चन किया कि कहीं पर वो दारू पीता है, मीट अंडा दारू शराब सब चीजों का सेवन करता है और नास्तिक है, वो फिर भी सुखी है, मैं फिर भी दुखी हूँ। तो कई बारी भगवान की भक्ति करते हैं हम, उसके कारण भी दुखी होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि भगवान परीक्षा कर लेते हैं अपने भक्त की। और जिस प्रकार से आप एक बात बताइए, क्या मीरा को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है, जब एंड समय आया तो वही जहर का प्याला अमृत में बदल गया और ही कंडों की छाया जो छाया थी वो छाया फूलों की बन गई। ऐसा क्या था, सब भगवान की ही माया है। आप प्रयास कीजिए, फिर देखिए आपके हाथों की लकीरों में अगर भाग्य रेखा नहीं है, अगर भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं अज्ञात रूप से आपके कार्य संवरने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। कुछ गिनी चुनी बातों को अपने जीवन में धारण करने से, सिर्फ गिनी चुनी बातें ही तो है, अगर इन बातों को अगर अपने जीवन में धारण कर लोगे तो कहीं ना कहीं जीवन तो बदल सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, 101% होगा। मैं आपको इस बात का दावा देता हूं, क्योंकि इस कार्य से बहुत सारे लोगों के जीवन बदले हैं। क्योंकि यहाँ दिखता कुछ नहीं है, सब उसकी माया है। अगर हम अपने जीवन को सही रूप से चलाने लग जाएंगे और उनके कार्यों में कार्यक्रम पूर्ण करने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो है अज्ञात रूप में हेल्प जरूर करेंगे। हमें पता भी नहीं होगा कहाँ से कौन सा गाहक आ गया, कहाँ से कोई व्यक्ति आ गया जो आपके कागजों को आगे पहुंचा गया, कहाँ से अगर आपकी कोई रुकी हुई जमीन का विवाद है वो पूर्ण हो गया, आपको पता ही नहीं लगेगा, सिर्फ कुछ गिने चुने कार्य करने के लिए। और भक्ति तो है ही, कई बार भक्ति तो हमारे लिए श्रेष्ठ है ही है ही, लेकिन कुछ इस कार्य को अपने जीवन में धारण करने से तो बहुत बदलाव हो सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। आपके हर रुके हुए कार्य मंगलमय रूप से पूर्ण होए और मंगलमुखी सदा सुखी, मंगलमुखी की शरण में रहिए, आपके ऊपर ऐसे ही कृपा बनती रहेगी। जय माता।